आज की कहानी का विषय है मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा। एक नई सोच। एक छोटे से गांव में एक मूर्तिकार रहता था जिसका नाम था सोहन। सोहन बचपन से ही बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसकी किस्मत कभी उसका साथ नहीं देती थी। उसकी बनाई हुई मूर्तियां बिकती तो थी, लेकिन उससे बस उसका पेट भर पाता था। एक दिन गाँव में एक बड़ा व्यापारी आया। उसने सोहन की मूर्तियों को देखा और उसकी कला से प्रभावित होकर उससे एक बड़ी मूर्ति बनाने का काम दिया। सोहन बहुत खुश था। उसने सोचा कि यह उसकी किस्मत बदलने का मौका है। दिन और रात सोहन ने पूरी मेहनत से मूर्ति बनाना शुरू किया। उसने मूर्ति में अपनी जान डाल दी। वह दिन रात मूर्ति के बारे में सोचता था, उसी में खोया रहता था। उसने मूर्ति के लिए सबसे अच्छी संगमरमर मंगवाई, उससे तराशा, उस पर सोने की परत चढ़वाई। जब मूर्ति तैयार हुई तो वह वाकई एक चमत्कार थी। व्यापारी को मूर्ति बहुत पसंद आई और उसने सोहन को एक बड़ी रकम दी। सोहन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने सोचा कि अब वह अमीर हो जाएगा, उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। एक नया मोड़। लेकिन खुशी का यह समय ज्यादा दिन नहीं चला। व्यापारी ने मूर्ति को एक बड़े शहर में बेचने का फैसला किया। जब मूर्ति शहर पहुंचने लगी तो रास्ते में एक चोर ने उसे चुरा लिया। सोहन को जब यह खबर मिली तो वह टूट गया। उसकी सारी मेहनत, उसका सपना, उसका भविष्य, सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। वह रोता रहा, खुद को कोसता रहा। उसने सोचा कि वह कभी खुश नहीं हो पाएगा। उसकी किस्मत में सिर्फ दुख ही दिया है। वह अपनी मूर्तियों से नफरत करने लगा, उन्हें तोड़ना शुरू कर दिया। एक नई सोच की किरण। एक दिन जब सोहन अपनी मूर्तियों को तोड़ रहा था तो एक बुजुर्ग साधु वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने सोहन को दुखी देखा और उसके पास गए। सोहन ने साधु को अपनी सारी कहानी सुनाई। साधु ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराए। सोहन ने कहा, हाँ महाराज, मेरी किस्मत में सिर्फ दुख ही लिखा है। साधु ने कहा, लेकिन तुमने एक बात नहीं सोची। तुमने जो मूर्ति बनाई थी वह तो अभी भी नहीं है, लेकिन उस मूर्ति को बनाने में जो तुमने मेहनत की, जो तुमने कला सीखी, जो तुमने अपना दिल को दिया, वह तो अभी भी तुम्हारे पास है। तो फिर तुम दुखी क्यों हो? तुमने जो खोया है वह सिर्फ एक वस्तु थी, लेकिन जो तुमने पाया है वह एक अनुभव, एक कला और एक नई सोच। अपनी उस मूर्तियों को फिर से बनाना शुरू किया। इस बार वह अमीर होने के लिए नहीं, बल्कि अपनी कला को और भी बेहतर बनाने के लिए मूर्ति बनाता था। वह अपने दिल से मूर्ति बनाता था, उन्हें प्यार करता था। सफलता का उदय। सोहन को नई सोच ने उसका काम में भी सफाई ला दी। उसकी बनाई हुई मूर्तियां अब और भी ज्यादा सुंदर लगने लगी थी। उनकी ख्याति शहर शहर पहुंचने लगी। एक दिन वही व्यापारी सोहन के पास फिर से आया। उसने सोहन की नई मूर्तियों को देखा और उसकी कला से प्रभावित होकर उसे एक और बड़ी मूर्ति बनाने का काम दिया। इस बार सोहन अमीर हो गया, लेकिन इस बार वह अमीर होने से ज्यादा खुश अपनी कला से था। उसने सोचा कि साधु सच ही कहा था, मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा। जब हम अपनी मेहनत को बोझ नहीं बल्कि एक अवसर बनाते हैं, तब तक हम जीवन की हर परिस्थितियों को सकारात्मक सोच के साथ स्वीकार करते हैं। तो चलिए इस कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसी ही वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू सो मच।